Have a good day, class 8 girls and boys. Now, your subject GK, chapter number 2, frogs. The Goliath frog is the largest frog in the world. The heaviest one ever recorded was more than 7.75 pounds, and the large leg span was 3 feet. The Goliath frog can be found in the river of western tropical Africa. They are threatened because they are hunted and sold as pets. गोलियत फ्रॉग सबसे बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्रॉग है, जो सिर्फ साइज में नहीं, उसका वजन भी नियर अबाउट 7.75 पाउंड का है, और उसका पैर का जो निशान या पैर का थंबा जो जिस जगह पर पड़ता है वो नियर अबाउट 3 फीट एरिया मिल के होता है। और ये फ्रॉग जनरली वेस्टर्न ट्रॉपिकल अफ्रीका के रिवर साइड में पाया जाता है। नाउ द रेड आइड ट्री फ्रॉग spend most of their lives up in tree. Their finger and toes have flat pad and the end of act like suction cup. This suction cup pad allow these frogs to climb very easily. They can even climb up a window pane. तो रेड आई ट्री फ्रॉग्स, ये फ्रॉग ज़्यादा से ज़्यादातर टाइम अपना जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेड़ के ऊपर बिताते हैं। और इस फ्रॉग के जो टो है, जो पैर है या उंगली है, ये दिखने में लगता है सक्शन कप की तरह। सक्शन कप की लाइक दिखने के कारण ये लोग पेड़ में बहुत इजीली अप एंड डाउन क्लाइंबिंग कर सकता है। द हॉर्न फ्रॉग हैज़ ए लार्ज राउंड बॉडी। हॉर्न फ्रॉग दिखने में बहुत गोल टाइप का होता है थोड़ा सा, एंड ए बिग माउथ एंड 2 प्राउडिंग आइज ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। और इसका बड़ा भी, जैसे बॉडी दिखने में गोल टाइप का होता है, इसका मुंह भी बहुत बड़ा होता है, 2 आँख, प्राउडिंग होता है, बहुत ही उज्जवल होता है। उसके साथ ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड दैट आर टॉप्ड विथ ए स्मॉल स्टबल हॉर्न ऑन ईच आइज। दोनों आँखों के ऊपर हॉर्न लाइक हॉर्न, दो स्टबल मीट या मसल्स रहता है, जो दिखने में लगता है कि हॉर्न। इट हैज़ ग्रीन एंड ब्लू मार्किंग ऑन इट्स बॉडी, जिसके शरीर में ब्लू और ग्रीन कलर का मार्क्स रहता है। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम बेरिड इन द मड, मतलब मड एरिया में, खेत का मड हो, मतलब ड्राई एरिया हो, मॉइस्चर एरिया हो, ये सब जगह पे वो ज़्यादातर अपना जीवन व्यतीत करता है। द एरो पॉइजन फ्रॉग लाइव्स ऑन द रेन फॉरेस्ट फ्लोर। पेड्रॉट नोज to the stay away from this frog because this frog have brightly colored skin that is poisonous. एरो पॉइजन फ्रॉग जो है, ये जहाँ ज़्यादा बारिश होता है ऐसे एरिया में ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये बहुत चमकीला फ्रॉग होता है, बहुत चमकदार होता है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को इसमें भी ध्यान रखना होगा, तुम लोगों को भी, कि इसका जो स्किन है ये बहुत ही पॉइजनस होता है। दिस फ्रॉग आर एबल टू फीड in the daylight without fear to being eaten by predators. ये फ्रॉग जो अपना प्रीडेटर्स है, मतलब ये फ्रॉग जो चीज़ को खाता है, कीड़ा मकोड़े, ये सब जो है, ये दिन के रोशनी में भी बेझिझक बिना कोई डरते हुए अपना शिकार कर सकता है। पीपल हु लिव इन द जंगल वुड यूज दिस फ्रॉग्स टू पॉइजन देयर टिप्स ऑफ देयर एरो। जो लोग जंगल में रहते हैं, शिकार करने के लिए अपने एरो में, तीर धनुष में, इन लोगों का जो जहर है, स्किन में जो जहर है, वो यूज़ करता है। द रॉकेट फ्रॉग इज ए मेंबर ऑफ द ट्री फ्रॉग फैमिली बट इट डज नॉट स्पेंड मच टाइम इन द ट्री। इट हैज़ ए शार्पली पॉइंटेड नोज एंड डार्क स्ट्रिप्स रनिंग डाउन इट्स बॉडी। इट्स बैक लेग आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। इट विल जम्प for covered at the first sign of trouble. रॉकेट फ्रॉग क्या है? ये भी ट्री फैमिली जो जितना फ्रॉग मिलता है उसमें से एक है, बट ये फ्रॉग ज़्यादा टाइम ट्री पेड़ के ऊपर बिताते नहीं हैं। और इसका जो फेस है, मतलब मुंह है, ये दिखने में लाइक एरो की तरह दिखने में होता है और बहुत ही शार्प होता है, पॉइंटेड, और एक डार्क स्ट्रिप, चाहे वाइट हो सकता है चाहे ब्लैक हो सकता है, डार्क स्ट्रिप जो अपने शरीर के नीचे तक आया है। और इसका पीछे का जो पैर है ये बहुत बड़ा है, मतलब सामने के पैर की जो साइज है उसका लगभग दोगुना है।
जो इसको ज़्यादा दूर तक जंप करने में मदद करता है। द व्हिस्टलिंग फ्रॉग इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रॉग। व्हिस्टलिंग फ्रॉग है सबसे छोटा फ्रॉग में से एक। द फीमेल व्हिस्टलिंग फ्रॉग ले अबाउट 25 एग्स एट ए टाइम। जो महिला व्हिस्टलिंग फ्रॉग होता है वो एक साथ 25 अंडा दे सकता है। सी लेज हर एग्स ऑन द ग्राउंड यूजुअली अराउंड डंप फॉलन लीव्स। वो कहाँ अंडा देता है? ग्राउंड में, खेती ज़मीन में, या तो फिर पत्ते के पीछे। These are above 400 related species of the whistling frog. whistling frog का 400 प्रकार का whistling frog इस दुनिया में मिलता है। All these species originated from Central and South America. ये सारे frogs सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, मतलब अमेरिका के सेंट्रल, मध्यम, मिडिल एरिया में और साउथ की तरफ मिलता है। नाउ नॉर्दर्न लेपर्ड फ्रॉग lives in a lot of different habitats such as mountain meadows and coastal swamp. नॉर्दर्न लेपर्ड फ्रॉग ये डिफरेंट टाइप का होता है। माउंटेन मेडो भी होता है, कोस्टल, माउंटेन मतलब पहाड़ी इलाके में भी मिलता है, कोस्टल एरिया समुद्री किनारे में भी मिलता है। दे डू गो बैक टू द वाटर व्हेन इट इज़ टाइम टू ब्रीथ। जब उन लोगों को सांस लेने का ज़रूरत पड़ता है तब वो पानी में चला जाता है। दे गॉट देयर नेम फ्रॉम द ब्लैक spot that are scattered over their green skin across their back and leg. ये लोग, ये बहुत, इसको पहचानने का तरीका क्या है? पूरा बॉडी ग्रीन रहेगा और जिसके ऊपर स्पॉटेड रहेगा, ब्लैक स्पॉट, गोला गोला ब्लैक कलर का स्पॉट रहेगा पूरे बॉडी में। द वाटर होल्डिंग फ्रॉग लिव्स इन द ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट एंड कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सेवरल मंथ। वाटर होल्डिंग फ्रॉग, ये नाम सुनते ही पता चल रहा है वाटर होल्डिंग, जो पानी को संरक्षण करके रखता है। ऐसा फ्रॉग ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में जो मिलता है, जो डिज़र्ट एरिया है उस जगह पे, क्योंकि ये फ्रॉग बिना पानी के बहुत महीना जी सकता है। दिस इज ए वेरी अनयूजुअल हैबिटेट फॉर एन एम्फीबियन। एक उभयचर के लिए बहुत ही अनयूजुअल हैबिट है। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम अंडरग्राउंड एंड इट ओनली कम अप टू द सरफेस आफ्टर ए हेवी रेन। ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिट्टी के नीचे ही बिताता है, लेकिन जब बारिश होता है उसी टाइम वो बाहर निकलता है। इट हैज़ वाटर सप्लाई इन इट्स ब्लैडर। उनके शरीर में कुछ ब्लैडर रहता है जिसमें वाटर सप्लाई रहता है, वाटर रहता है। द टोमेटो फ्रॉग इज फाउंडेड ओनली इन Madagascar. It has a bright red color that acts as a danger signal to its predator. टमाटो फ्रॉग नाम सुनते ही पता चल रहा है लाइक टमाटो होगा दिखने में, मतलब लाल कलर का होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैडागास्कर एरिया में नहीं पाया जाता है और ये अपना प्रीडेटर, मतलब अपना जो शिकार है उसको डेंजर का सिग्नल, खतरे का आवाज़ देता है इसके कलर से। When caught by a snake, it secretes a thick, gummy substance that quickly spreads over the snake's mouth and eyes, causing the attacker to let go to the frog. लेकिन इसका एक खूबी क्या है? इसको जब कोई स्नेक पकड़ लेता है या कोई अटैक करता है तब ये क्या करता है, अपना जो बॉडी है इसमें एयर संचलन करके लाइक बैलून्स जैसे उसको फुला देते हैं। तो अटैकर जो है, चाहे स्नेक्स हो या चाहे दूसरा एनिमल हो, उसके आँखों तक बंद हो जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तब उसको लगता है, वो अटैकर को लगता है क्या कि बहुत बड़ा प्राणी कुछ होगा, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। नाउ डिस्पिरिट देयर नेम फ्लाइंग फ्रॉग। फ्लाइंग फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई, बट फ्लाई नहीं कर पाता है, उड़ नहीं सकता है, लेकिन उस फ्रॉग का नाम है फ्लाइंग फ्रॉग। बट दे कैन गिल्ड फ्रॉम ट्री टू ट्री, लेकिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ के, मतलब जंप करके जाता है। मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने का मतलब क्या है? एक जगह से इतना दूर वो जंप कर सकता है, तो लगता है कि वो उड़ के जा रहा है। दे यूज देयर लार्ज वेबल्ड हैंड्स एंड फीट फॉर कंट्रोल एज दे गिल्ड थ्रू द एयर।
उसका बहुत बड़ा पैर बहुत ही बड़ा होता है, जो वो लोग उड़ने के टाइम या जंप करने के टाइम पंख की तरह यूज़ करता है। दे ऑल्सो एक्ट एज पैराशूटर। फ्लाइंग फ्रॉग ले देयर एग्स हाई अप इन द ट्रीज ऑफ द रेन फॉरेस्ट वेयर दे लिव। इवन वो लोग जब जंप करता है लगता है कि एक पैराशूट जंप कर जा रहा है, और वो अंडा जो देता है या अपना अपना जो जनरेशन जो सिस्टम है, इको जनरेशन सिस्टम में, इको सिस्टम में वो लोग जब पेड़ के बहुत ऊंचाई हिस्से में वो अंडा देते हैं, जबकि वो एरिया रेन फॉरेस्ट एरिया होता है। द ग्लास फ्रॉग लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ग्लास फ्रॉग इन जनरली सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट एरिया में ही मिलता है। देयर आर अबाउट 60 स्पाइसीज ऑफ ग्लास फ्रॉग। 60 टाइप का ग्लास फ्रॉग मिलता है। दे आर कॉल्ड ग्लास फ्रॉग बिकॉज देयर स्किन इज somewhat see through the and you can see some of their internal organ। क्योंकि ये फ्रॉग जो है ग्लास की तरह लंबाई में दिखने में होता है, और ऐसा होता है कि उसका इंटरनल ऑर्गन भी दिखाई पा देता है। द यूरोपियन ग्रीन ट्री फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट। यूरोपियन ग्रीन ट्री फ्रॉग इंसेक्ट खाता है। दे कैन बी फाउंड लिविंग एज फार नॉर्थ एज डेनमार्क एंड हॉलैंड। ये ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है डेनमार्क और हॉलैंड में। दिस फ्रॉग हिबरनेट फॉर सेवरल मंथ आउट ऑफ द ईयर। ये फ्रॉग ज़्यादा से ज़्यादा बिना खाए चुपचाप बैठे रहता है, मौन बर्ड। द मेल फ्रॉग्स अट्रैक्ट द फीमेल्स बाय मेकिंग नॉइज एट नाइट दैट साउंड लाइक डार्क नॉइज। मेल फ्रॉग अपना फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ करता है। वो आवाज़ लगता है कि डाक बत्तख की आवाज़ के जैसा। सो स्टूडेंट, टुडे आई एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 2 अबाउट फ्रॉग्स। यू ऑल आर रीड very carefully, clear, and read and learn very carefully. And after that, tomorrow I will give some questions and you will be solve these questions. Clear? That's it for today. Have a good day and goodbye.